हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल है शशि पंचमन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा। जितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगेगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें जितने भी भाई बहन हमारे न्यूज़ जुड़े हुए उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से 1 के पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि उसके बाद हम और भी टफ सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आगे। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार से 11 से 22 का रिलेशन है दोस्तों, वही प्रकार से दोस्तों 13 से किससे हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। 11 का जो रिलेशन दोस्तों 22 से है वही रिलेशन दोस्तों 13 से यहाँ पे किससे हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखकर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग सभी लोग अगर मान के चलिए यही चीज़ सोच रहे होंगे कि इसका 2 गुना कर देंगे तो गलत। अगर इसका 2 गुना करेंगे तो 22 तो आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका गुना करेंगे तो 13 दुना के 26 आ जाना चाहिए, लेकिन 26 किसी भी ऑप्शन में हम लोग का नहीं दे रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से वाला लॉजिक हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या, मान के चलिए इसको अगर मान के चलिए जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। यही 2 को दोस्तों फिर से 11 से गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों इसको अगर दोनों को जोड़ देते तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यही 4 को दोस्तों 13 से फिर से गुना कर देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 13 से 52 आ जाएगा, ठीक है। 13 से 52 आ जाएगा। तो 52 किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो 52 हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना जो सीरीज चल रही है, सीरीज को चलते चलते इसको क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाए, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 5 से यहाँ पे 9 को अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा जाए, दिख रहा हम लोग को 4 प्लस हुआ, ठीक है। और 9 से दोस्तों यहाँ पे 13 को देखा जाए तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है हम लोग का, 4 बढ़ रहा है, ठीक है। 13 से दोस्तों अगर 17 बढ़ रहा तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग का देखिए 4 ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 17 से अगर फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो हम दोस्तों बता दें जितने भी हम सवाल लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे जो ये फिक्र दे रखा है इसमें कितना ट्रायंगल है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं त्रिभुजों की त्रिकोण की संख्या पूछा, ठीक है। तो इसमें बताना दोस्तों इसमें फिगर में कितना ट्रायंगल है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी इस तरह का ट्रायंगल दिखेगा तो दोस्तों तब लोग को करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले इसको काउंटिंग कीजिए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा दोस्तों, जो सबसे बड़ा संख्या है, जो सबसे बड़ा संख्या निकल के आएगा 8, ठीक है। उसको क्या करना है दोस्तों 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और एक इस तरह का ट्रायंगल होता है दोस्तों, ठीक है। एक वो इस तरह का ट्रायंगल होता है, इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर देखिए इसे 1 और 2 हुआ इसको भी जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़ मतलब जोड़ा जाएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए 1 सेकेंड,
मान के चलिए दोस्तों, अगर हम लोग को इस तरह से और यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 कर देना, यहाँ पे 4 कर देना, यहाँ पे 5 कर देना, ठीक है। और इन सभी को दोस्तों जोड़ देना, ठीक है। जोड़ने के बाद जितना संख्या निकल के आएगा उतना क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 5 4 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 3 2 5, 10 5 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना ट्रायंगल निकल के आएगा दोस्तों, 15 ट्रायंगल निकल के आएगा, जो कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर इस तरह का दे रखा होगा तो सबसे बड़ा संख्या से गुना करना है, और इस तरह से दे रखा है तो सबसे पहले लिख के काउंटिंग करके सभी को जोड़ देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यदि प्रिंस का कोड यहाँ पे दोस्तों लेबल लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे बताना कि कॉस्ट को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना है कि प्रिंस यहाँ पे सिल्वर किस हिसाब से लिखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, प्रिंस लिख देंगे, ठीक है। ICE प्रिंस को लिख दिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए PRICE, प्राइज लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्राइज लिखा हुआ, ठीक है। प्राइज को दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट किया है SV, यहाँ पे क्या लिखा था दोस्तों, SVNIL लिखा हुआ, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए यहाँ पे P कितने डिजिट पे होता है दोस्तों, P होता है हम लोग का, P कितने पे होता है, P होता है हम लोग का यहाँ पे देखिए 16 पे, ठीक है। 16 पे P होता है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए P 16 पे होता है, तो S कितने पे होता है, S होता है 19 पे, ठीक है। तो 16 और 3 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, 3 बढ़ा हुआ, ठीक है। R होता है दोस्तों 18 पे, ठीक है। और V होता है 22 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, 4 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे I होता है 9 पे और N होता है 14 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 5 हुआ है, ठीक है। और C होता है दोस्तों 3 पे और I होता है 9 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 6 हुआ, और यहाँ पे दोस्तों E होता है 5 पे और L होता है 12 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 7 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों प्लस 7 करके सब चीज़ हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस करके होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, C कितने पे होता है दोस्तों, C होता है हम लोग का 3 पे, ठीक है। 3 में दोस्तों अगर 3 को जोड़ा जाए तो 6 होगा, ठीक है। 6 कितने पे होना चाहिए दोस्तों, F होना चाहिए, ठीक है। तो F देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन में दे रखा, ठीक है। तो F को छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद कितना हुआ है दोस्तों, 15 दे रखा, ठीक, वो होता है 15 पे, ठीक है। 15 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 होगा तो 19 कितना पे होता है दोस्तों, S पे होता है, ठीक है। एक सेकंड, 19 का डिजिट क्या हो जाता है दोस्तों, S होता है, ठीक है। S देखिए एक तो E चला गया और एक दूसरा E चला गया, जो S देखिए जब दो में दे रखा, ठीक है। 2 ऑप्शन में S दे रखा, तो E वाला और E वाला हम लोग का अभी देखना बाकी है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, S दे रखा, ठीक है। S कितना पे होता है दोस्तों, 19 पे होता है, ठीक है। 19 में दोस्तों 3 4 5 जोड़ना, ठीक है। तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, 3 4 5, हाँ 19 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 में क्या होता है दोस्तों, X होता है, ठीक है। तो हम लोग का E चला गया, तो E वाला हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा SFSX हो जाएगा, ठीक है। FXS, उसके बाद Z तो होना ही है, तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम को दर्शाता होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा पुरुष भाई और बेटी, इसका रिलेशन दोस्तों किस प्रकार से बनेगा जो कि डायग्राम सही होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन हम लोग को देखा जाए तो पुरुष को लेते हैं, ठीक है। तो पुरुष को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर पुरुष को कॉमन लेने के साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों, भाई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। पुरुष के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, भाई आ जाता है, ठीक है। लेकिन बेटी क्या होता है दोस्तों, हम लोग का अलग डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि पुरुष और भाई से दोस्तों अलग बेटी का जेंडर हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों इसका डायग्राम क्या बनेगा, अलग हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम हम लोग दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे
बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों हम बता दें, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के फटाफट से पहुँचाने का प्रयास कीजिए, और जितना भी आप लोग का दोस्त रिलेशन होगा वहाँ पे भी शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इसका भी फैमिली बड़ा हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा तो दोस्तों हमें भी आनंद मिलेगा पढ़ाई करने का, मतलब पढ़ाने का, और आप लोग को भी पढ़ने का, और खुशी भी मिलेगा हमको। ठीक है, क्योंकि हमारा फैमिली बढ़ेगा तो उससे भी टॉप हम सवाल लेके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है एक घड़ी में 2:20 का समय है। ठीक है, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल में दोस्तों क्या करना पड़ता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, फार्मूला कहाँ पे हो, क्या होता है दोस्तों, देखिए 60 डिग्री H माइनस मिनट। ठीक है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ इधर हम लोग का 11 होगा और इधर मिनट होगा। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यही फार्मूला के आधार पे हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 दे दिया, और घंटा में कितना दे रखा दोस्तों, 2 घंटा दे रखा। ठीक है, उसके बाद माइनस में कितना 11 हो जाएगा, और मिनट में कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 20 दे रखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको फिर से 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे गुना पड़ेगा, गुना का चिन्ह। ठीक है, अब 60 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 में दोस्तों 120 यहाँ पे हो जाएगा, 120 में दोस्तों यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 11 गुना 20 करेंगे इसको भी, तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, तो बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपस में घटाएंगे, 120 और 220 को घटाएंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, 50 बार में कटा तो 50 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखिए दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार से विद्यार्थी से पुस्तक का रिलेशन, वही रिलेशन से दोस्तों डाकिया से किससे हो जाएगा, वो चीज़ बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्यार्थी से जो रिलेशन दोस्तों पुस्तक में है, वही रिलेशन दोस्तों डाकिया से किससे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी क्या करता है, पुस्तक को पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ के बताते हैं टीचर को, फैमिली को, फिर दोस्त को, किसी को भी पढ़ के बताते हैं या फिर पढ़ते हैं। ठीक है, तो डाकिया क्या करते हैं दोस्तों, किसको पढ़ता है, डाक जो आता है, वो देखिए यहाँ पे डाक जो होता है आता है, उसको क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ के सुनाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डाक हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है बी का भाई ए है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है। ठीक है दोस्तों, इसका जेंडर बी का भाई ए है। ठीक है, तो सॉरी, इसका जेंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस से हो जाएगा। ठीक है, भाई का जेंडर प्लस से दे देंगे, यानी कि पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, सी की पुत्री बी है। ठीक है, सी की पुत्री बी है, तो इसका जेंडर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस से दे देंगे, ताकि स्त्री समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी का पुत्री बी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए का पिता डी है, तो ए का पिता क्या दोस्तों, डी है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो सी का डी से क्या संबंध, यहाँ पे पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशन क्या दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या रिलेशन हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा दोस्तों, देखिए कि सी का डी से क्या संबंध, तो ये दोस्तों इसका पिता हुआ है, तो इसका जेंडर प्लस हुआ, इसका जेंडर माइनस हुआ, माइनस हो गई। ठीक है, इसका क्या हो गई दोस्तों, पत्नी हो गई। ठीक है, तो पत्नी हो गई, तो पत्नी किस ऑप्शन में दे रखा, तो पत्नी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे कुछ समीकरण का निश्चित प्रणाली से हल किए गए हैं, उसी आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, ध्यान से देखकर बताने का प्रयास कीजिए। बहुत बड़ा सवाल दिख रहा होगा, ठीक है, तो बहुत बड़ा सवाल दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। ये थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो इजी सवाल बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 0, सबसे पहले यहाँ पे 8 दे रखा है, ठीक है। तो 8 को कहाँ लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। और 5 को कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। 0 को कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे है, ठीक है। इस प्रकार से 7 से यहाँ पे पहले हो गया, और 4 दोस्तों यहाँ पे लास्ट में हो गया, और 6 यहाँ पे बीच में हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों 6 क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, ठीक है। 6 पहले हो जाएगा, और उसके बाद पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 लास्ट में होगा ना, हाँ 5 लास्ट में हो जाएगा। उसके बाद 0 जो दोस्तों, सॉरी इसको फर्स्ट वाला लेकर चल रहा था। उसके बाद लास्ट में देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग क्या दिए, 8 को दिए, जो कि शुरुआत में 6 हो जाएगा, और उसके बाद 0 दोस्तों लास्ट वाला बीच में, तो लास्ट वाला 8 हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 8 9 सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 8 से 8 9 कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर देखिए ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बीच में छिपा हुआ था इसलिए दिखा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है mn दर्पण है, ठीक है। तो mn यहाँ पे दर्पण, दोस्तों यहाँ पे दर्पण का इधर ये जो चित्र है, इसका चित्र इस पार क्या किस तरह से दिखेगा, उस चित्र को यहाँ पे बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, दर्पण के आगे इसका चित्र कैसे बनेगा वो चीज़ बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो तीर हम लोग का इधर है, तो तीर इधर होना चाहिए, हाँ तीर इधर होना चाहिए। तो इधर किस में है दोस्तों, इधर तो जैसे का तैसा दे रखा है, और 2 गो में है, ठीक है। तो 2 गो में है, तो एक तो खड़ी इसका कैसे पड़ेगा दोस्तों, इसका खड़ी ऐसे पड़ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ इसका खड़ी ऐसे पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब उससे अब यहाँ पे तो एस इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा दोस्तों। तो इस सब में इधर दे रखा है, देखिए ये ऐसे है, तो ज़ाहिर सी बात ऐसे देंगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाला में जो फर्स्ट दिखता है वही फर्स्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए, तो इस प्रकार से सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को भी ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ क्लास संपन्न होता है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल बना इतना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी और SSC GD NTPC ये चलेगा कैसा है किसी भी चीज़ का, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तक पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।